कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी गलती यह नहीं होती कि उसने किसी को बहुत प्यार दिया। गलती यह होती है कि उसने बार बार सामने वाले को समझाया कि वह कितना जरूरी है। और यहीं से एक अजीब खेल शुरू होता है। जिस इंसान के लिए आप हर वक्त मौजूद रहते हैं, उसे धीरे धीरे आपकी मौजूदगी सामान्य लगने लगती है। आपका फोन करना सामान्य, आपका पूछना सामान्य, आपका इंतजार करना सामान्य, आपका हर बार माफ कर देना भी सामान्य। लेकिन जिस दिन आप थोड़ा पीछे हटते हैं, जिस दिन आप बिना शिकायत किए चुप हो जाते हैं, जिस दिन आप अपनी सफाई देना बंद कर देते हैं, तब सामने वाला पहली बार सोचता है कुछ बदल गया है। आंखें बंद मत कीजिए। आज जो सुनेंगे उसे समझना शायद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज बात किसी को छोड़ने की नहीं है। आज बात किसी को सबक सिखाने की भी नहीं है। आज बात उस गलती की है जो हम में से बहुत लोग प्रेम, दोस्ती और रिश्तों के नाम पर करते हैं। हम अपनी कीमत बताने लगते हैं। कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा, तुम्हें मेरी कदर नहीं है, मेरे जैसा तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस कीमत को बार बार बोलकर समझाना पड़े, क्या सामने वाला उसे सच में महसूस कर पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि इंसान अक्सर शब्दों से नहीं, अनुपस्थिति से चीजों की अहमियत समझता है। जिस हवा में हम हर पल सांस लेते हैं, उसकी कीमत हमें तब महसूस नहीं होती जब हवा चल रही होती है। लेकिन कुछ पल के लिए वही हवा भारी लगने लगे, तब सांस की कीमत समझ आती है। रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं, और शायद आपकी कहानी भी यहीं से शुरू होती है। आप किसी के लिए हमेशा खड़े रहे, उसने बुलाया, आप गए, उसने बात की, आपने सुना, उसने गलती की, आपने समझा, उसने आपको नजरअंदाज किया, आपने कारण ढूंढ लिया, उसने आपको दुख दिया, आपने खुद को समझा लिया। और धीरे धीरे एक चीज बदल गई, आपकी अच्छाई उसकी आदत बन गई। याद रखिए, जिस चीज की कोई सीमा नहीं होती, उसकी कदर अक्सर धीरे धीरे कम होने लगती है। इसका मतलब यह नहीं कि अच्छा होना गलत है। गलत यह है कि आप किसी को खुश रखने के लिए खुद को लगातार छोटा करते रहें। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग आपकी मौजूदगी का सम्मान तब तक नहीं करते जब तक उन्हें यह डर न हो जाए कि आप सच में दूर हो सकते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या आपको सचमुच किसी को अपनी कीमत समझाने के लिए जाना जरूरी है? शायद नहीं, क्योंकि जाने का मतलब हमेशा रिश्ता खत्म करना नहीं होता। कभी कभी जाने का मतलब होता है अपनी जरूरत से ज्यादा मौजूदगी खत्म करना, हर संदेश का तुरंत जवाब देना बंद करना, हर बार खुद पहल करना बंद करना, हर गलत व्यवहार के बाद खुद जाकर रिश्ता ठीक करना बंद करना, और सबसे जरूरी, अपनी जगह मांगना बंद करना। जिस जगह के लिए आपको बार बार लड़ना पड़े, शायद वह जगह आपके लिए बनी ही नहीं थी। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक लड़का था, उसकी जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति था जिसे वह बहुत महत्व देता था। वह हमेशा उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध रहता था। सुबह संदेश, दोपहर में हालचाल, शाम को बातचीत। कोई परेशानी हो तो सबसे पहले वही पहुंचता। लेकिन धीरे धीरे सामने वाला बदलने लगा। पहले जो बातचीत घंटों चलती थी, वह कुछ मिनटों की हो गई। पहले जो व्यक्ति खुद फोन करता था, अब जवाब भी देर से देता था। लड़के ने क्या किया, उसने खुद को और ज्यादा साबित करना शुरू कर दिया। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसने ज्यादा फोन किए, ज्यादा संदेश भेजे, ज्यादा समझाया, ज्यादा पूछा, तुम बदल क्यों गए? लेकिन सामने वाला और दूर होता गया। एक दिन उसने तय किया कि अब वह कुछ नहीं समझाएगा, न गुस्सा, न शिकायत, न बदला, बस अपनी जिंदगी में वापस लौट जाएगा। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन भी कुछ नहीं, तीसरे दिन भी नहीं। लेकिन फिर एक सप्ताह बाद उधर से एक संदेश आया, तुम आजकल इतने शांत क्यों हो? ध्यान दीजिए, उसने पूछा, यह नहीं कि तुम मुझे याद करते हो। उसने पूछा, तुम बदल क्यों गए? यानी जिस व्यक्ति को आपकी मौजूदगी सामान्य लगने लगी थी, उसे आपकी अनुपस्थिति असामान्य लगने लगी। यही रिश्तों का एक गहरा सच छिपा है। कभी कभी आपकी खामोशी वह बात कह देती है जिसे आपकी हजार सफाइयां भी नहीं कह पाती।
लेकिन यहां सावधान रहना जरूरी है। खामोशी का मतलब किसी को सजा देना नहीं है। दूरी का मतलब किसी को जलाना नहीं है। और अपनी कीमत दिखाने का मतलब किसी को नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है। अगर आप जानबूझकर किसी को परेशान करने के लिए गायब होते हैं, तो वह आत्मसम्मान नहीं है, वह खेल है। और रिश्ते खेल से नहीं, समझ से चलते हैं। असल ताकत तब आती है जब आप चुप होकर भी भीतर से शांत हो। आपके मन में यह ना हो, देखना अब उसे मेरी कीमत पता चलेगी, बल्कि यह हो, मैंने अपनी कीमत किसी की प्रतिक्रिया से जोड़ना बंद कर दिया है। यहीं से कहानी बदलती है। क्योंकि जब तक आप किसी दूसरे के व्यवहार से अपनी कीमत तय करते रहेंगे, तब तक आपकी खुशी उसके हाथ में रहेगी। वह बात करे, आप खुश। वह नजरअंदाज करे, आप दुखी। वह तारीफ करे, आपको अच्छा लगे। वह आलोचना करे, आप खुद पर शक करने लगे। लेकिन क्या यह जीवन है, या किसी दूसरे के व्यवहार के हिसाब से खुद को चलाना? क्या आपने कभी अकेले बैठकर खुद से पूछा है, अगर यह व्यक्ति मेरी जिंदगी से कुछ समय के लिए दूर हो जाए, तो क्या मैं खुद को फिर भी उतना ही महत्वपूर्ण मानूंगा? अगर जवाब नहीं है, तो समस्या उस व्यक्ति से पहले आपके भीतर है। क्योंकि आपने अपनी कीमत उसके हाथ में रख दी है। और जिसने अपनी कीमत किसी और को सौंप दी, वह हमेशा डरता रहेगा कि कहीं सामने वाला उसकी कीमत कम न कर दे। लेकिन आपकी कीमत किसी के जवाब से तय नहीं होती, किसी के फोन करने से नहीं, किसी के साथ रहने से नहीं, किसी के छोड़ने से भी नहीं। आपकी कीमत इस बात से तय होती है कि आप खुद अपने साथ कैसा व्यवहार करते हैं। नदी को देखिए। नदी रास्ते में आने वाले हर पत्थर से यह नहीं पूछती, क्या तुम मुझे बहने दोगे? वह बस बहती रहती है। पत्थर रोकता है तो रास्ता बदलती है, लेकिन नदी अपनी पहचान नहीं बदलती। आपको भी ऐसा ही बनना है। हर व्यक्ति को मनाने की जरूरत नहीं। हर रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं। हर गलतफहमी साफ करना जरूरी नहीं। हर बार अपनी नीयत साबित करना भी जरूरी नहीं। कभी कभी सामने वाले को उसकी सोच के साथ छोड़ देना ही सबसे शांत उत्तर होता है। क्योंकि जो आपको समझना चाहता है, उसे लंबी सफाई नहीं चाहिए। और जो आपको गलत समझना चाहता है, उसे 1000 सफाइयां भी कम पड़ जाएंगी। अब जरा अपने जीवन में देखिए, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके सामने आप लगातार खुद को साबित करते रहते हैं? क्या आप हर बार सोचते हैं, उसे समझना चाहिए कि मैं उसके लिए कितना करता हूं? क्या आपको दुख इस बात से ज्यादा होता है कि उसने आपकी कदर नहीं की? अगर हां, तो शायद आपको उस व्यक्ति को अपनी कीमत बताने की नहीं, उसके सामने अपनी मौजूदगी की मात्रा कम करने की जरूरत है। क्योंकि जब आप हर समय उपलब्ध रहते हैं, तो सामने वाले के पास आपको महसूस करने का अवसर ही कहां बचता है। सूरज हर समय आंखों के सामने नहीं रहता। सुबह आता है, दिन रोशन करता है, फिर चला जाता है। और अगले दिन जब वह नहीं निकलता, तब बादलों के नीचे खड़े लोग कहते हैं, आज रोशनी कुछ कम है। यही फर्क है मौजूदगी और महत्व में। मौजूद होना आसान है, महत्वपूर्ण होना अलग बात है। और महत्वपूर्ण बनने के लिए आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं। आपको बस इतना करना है कि अपनी जिंदगी को इतना पूरा बनाइए कि किसी की बेरुखी आपकी पूरी दुनिया को खाली न कर सके। यही एक और रहस्य सामने आता है। हम अक्सर सोचते हैं कि सामने वाला हमारी कीमत नहीं समझ रहा, लेकिन कभी कभी सामने वाला नहीं, हम खुद अपनी कीमत कम कर रहे होते हैं। कैसे? हर बार गलत व्यवहार सहकर, हर बार अपनी जरूरतों को दबाकर, हर बार सिर्फ इसलिए रुककर कि दूसरा नाराज न हो जाए, हर बार कोई बात नहीं कहकर, जबकि भीतर बहुत कुछ टूट रहा हो। और धीरे धीरे आप सामने वाले को सिखा देते हैं कि यह व्यक्ति कितना भी दुखी हो जाए, फिर भी मेरे पास रहेगा। फिर वह क्यों बदलेगा? जिस दरवाजे के बंद होने का डर ही ना हो, उसके खुलने की कीमत कौन समझेगा? इसलिए कभी कभी रिश्ते को बचाने के लिए रिश्ते से थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। नफरत से नहीं, अहंकार से नहीं, बल्कि स्पष्टता से। आप कह सकते हैं, मैं तुम्हें महत्व देता हूं, लेकिन खुद को खोकर नहीं। यह एक छोटी लाइन है, लेकिन अगर आपने इसे जीवन में समझ लिया, तो बहुत सारी परेशानियां अपने आप छोटी हो जाएंगी। क्योंकि प्यार का मतलब हर समय उपलब्ध रहना नहीं है। दोस्ती का मतलब हर गलती सहना नहीं है।
परिवार का मतलब अपनी हर सीमा मिटा देना नहीं है, और किसी को चाहने का मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आप खुद को भूल जाए। जो रिश्ता आपको खुद से दूर कर दे, उसे बचाने से पहले यह देखना जरूरी है कि कहीं आप खुद को तो नहीं खो रहे। अब सवाल यह है, अगर आप पीछे हटे तो सामने वाला आपको याद करेगा? शायद करेगा, शायद नहीं करेगा। और यही सबसे कठिन सत्य है। आपको पीछे इसलिए नहीं हटना चाहिए कि वह वापस आए। आपको पीछे इसलिए हटना चाहिए कि आप खुद के पास वापस आएं। अगर वह आपकी कमी महसूस करता है, अच्छी बात। अगर नहीं करता, तब भी आपकी जिंदगी खत्म नहीं होती। क्योंकि आपकी जीत किसी के लौटने में नहीं है। आपकी जीत उस दिन है जब किसी के बदलते व्यवहार से आपका आत्मसम्मान नहीं बदलता। यही असली स्वतंत्रता है। और शायद अब आपको समझ आ रहा होगा कि किसी को अपनी कीमत बताना इतना जरूरी क्यों नहीं है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि एक बहुत खतरनाक गलती लोग यहां भी करते हैं। वे सोचते हैं, अब मैं भी उसे नजरअंदाज करूंगा। और फिर शुरू हो जाता है बदले का खेल। वह ऑनलाइन आएगा, आप जवाब नहीं देंगे। वह फोन करेगा, आप काट देंगे। वह पूछेगा, आप ठंडा व्यवहार करेंगे। आप बाहर से मजबूत दिखेंगे, लेकिन अंदर से उसी व्यक्ति की प्रतिक्रिया का इंतजार करते रहेंगे। क्या यह सच में आजादी है? नहीं, क्योंकि अगर आप उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं, तो आपका मन अभी भी उसी के पास है। सच्ची दूरी वह नहीं जिसमें सामने वाला आपको याद करे। सच्ची दूरी वह है जिसमें आप उसे याद करके भी अपने रास्ते से न भटके। यहीं से आत्मसम्मान और अहंकार का फर्क समझ आता है। अहंकार कहता है, उसे दिखा दूंगा कि मैं भी किसी से कम नहीं। आत्मसम्मान कहता है, मुझे किसी से कुछ साबित नहीं करना। अहंकार बदला चाहता है, आत्मसम्मान शांति चाहता है। अहंकार चाहता है कि सामने वाला पछताए। आत्मसम्मान चाहता है कि मैं दोबारा खुद को न खोऊं। और शायद यही वह मोड़ है जहां आपकी पूरी सोच बदल सकती है। क्योंकि आपने अब तक सोचा होगा कि उसे मेरी कीमत समझनी चाहिए। लेकिन शायद असली सवाल यह है, क्या मैं खुद अपनी कीमत समझता हूं? क्या मैं अपनी सीमाओं का सम्मान करता हूं? क्या मैं अपने समय को महत्व देता हूं? क्या मैं हर किसी के लिए अपने मन का दरवाजा खुला रखता हूं? क्या मैं सिर्फ इसलिए रिश्ते में रहता हूं क्योंकि मुझे अकेले होने से डर लगता है? और अगर सामने वाला मुझे महत्व नहीं देता, तो क्या मैं फिर भी खुद को महत्व देना जानता हूं? इन सवालों से भागिए मत, क्योंकि कभी कभी जिंदगी हमें किसी व्यक्ति को खोकर नहीं, खुद को वापस पाने के लिए उससे दूर करती है। और यही वह बात है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। किसी के जाने के बाद उसकी कीमत पता चलना एक बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि किसी के जाने के बाद आपको अपनी कीमत पता चल जाए। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपको खोकर दुखी होता है, तो यह उसकी कहानी है। लेकिन अगर आप किसी को खोकर खुद को खो देते हैं, तो यह आपकी कहानी है। और आपको अपनी कहानी का अंत किसी दूसरे के हाथ में नहीं देना। पेड़ हर मौसम में फल नहीं देता, फिर भी वह पेड़ रहना नहीं छोड़ता। सर्दी आती है, पत्ते गिरते हैं, शाखाएं खाली हो जाती हैं, लेकिन पेड़ यह नहीं कहता, अब मेरी कोई कीमत नहीं। वह बस अपने समय का इंतजार करता है। फिर मौसम बदलता है, नई पत्तियां आती हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं। आपके जीवन में भी कुछ लोग मौसम की तरह आते हैं, कुछ रुकते हैं, कुछ चले जाते हैं, कुछ लौट कर आते हैं। लेकिन आपकी जड़ें किसी एक व्यक्ति से नहीं जुड़ी होनी चाहिए। लोग आपके जीवन का हिस्सा हो सकते हैं, आपकी पूरी पहचान नहीं। इसलिए अगर कोई आपकी कदर नहीं करता, तो खुद को सस्ता मत कीजिए। अगर कोई आपकी बात नहीं सुनता, तो अपनी आवाज मत खोइए। अगर कोई आपको बार बार नजरअंदाज करता है, तो खुद को बार बार उसके दरवाजे पर मत ले जाइए। एक बार समझाना प्रेम हो सकता है, दूसरी बार समझाना धैर्य हो सकता है, लेकिन हर बार खुद को साबित करना कभी कभी खुद के प्रति अन्याय बन जाता है। और यह बात जितनी जल्दी समझ आए, उतना अच्छा। क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। हर रिश्ते में अपनी कीमत साबित करने में पूरी जिंदगी मत लगा दीजिए। कुछ लोगों को आपकी कीमत आपकी मौजूदगी में समझ नहीं आएगी।
और शायद आपकी जिम्मेदारी उन्हें समझाना भी नहीं है। आप बस अपने व्यवहार से इतना स्पष्ट कर दीजिए, मैं तुम्हें सम्मान दे सकता हूं, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। यही वह जगह है जहां इंसान बदलता है। वह कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है साफ बोलता है। वह कम लोगों के पीछे जाता है, लेकिन जिनके साथ रहता है दिल से रहता है। वह हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है हर किसी की नजर में अच्छा बनने की कोशिश में इंसान अक्सर अपनी ही नजरों में छोटा हो जाता है। तो अगली बार जब कोई आपको हल्के में ले, तुरंत गुस्सा मत कीजिए, तुरंत लंबी शिकायत मत लिखिए, तुरंत यह मत बताइए कि आपने उसके लिए क्या क्या किया। बस एक पल रुकिए, अपने आप से पूछिए, क्या यह रिश्ता मेरी मौजूदगी की कदर करता है या सिर्फ मेरी उपलब्धता की? यह एक सवाल बहुत कुछ खोल देगा। क्योंकि कुछ लोग आपको नहीं चाहते, वे सिर्फ आपकी सुविधा चाहते हैं, आपका समय, आपकी मदद, आपकी सुनने की आदत, आपका हमेशा उपलब्ध रहना। और जिस दिन आप अपनी सीमाएं तय करते हैं, तभी पता चलता है कि सामने वाला आपको चाहता था या सिर्फ आपकी उपलब्धता को। जो आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता, वह आपकी मौजूदगी का भी पूरा सम्मान नहीं करता। लेकिन अभी सबसे गहरी बात बाकी है, क्योंकि कभी कभी हम किसी को इसलिए नहीं छोड़ पाते कि वह हमारे लिए सही है। हम इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि हमने उसके साथ बहुत कुछ सहा है। हमें लगता है इतना समय दिया है, अब कैसे छोड़ दूं? इतना प्यार किया है, अब कैसे पीछे हटूं? इतनी यादें हैं, अब कैसे आगे बढ़ूं? लेकिन याद रखिए, समय किसी रिश्ते को सही साबित नहीं करता। कभी कभी समय सिर्फ यह साबित करता है कि हम गलत जगह कितनी देर रुके रहे, और शायद यही सबसे कठिन स्वीकार करना है। आप किसी को बहुत चाह सकते हैं, फिर भी उसके साथ रहना आपके लिए सही ना हो। आप किसी की परवाह कर सकते हैं, फिर भी उससे दूरी जरूरी हो सकती है। आप किसी को माफ कर सकते हैं, फिर भी पहले जैसी जगह वापस देना जरूरी नहीं। क्योंकि माफी और दोबारा वही भरोसा दो अलग बातें हैं, और अपनी कीमत समझने वाला इंसान इन दोनों के बीच का फर्क जानता है। अब जरा कल्पना कीजिए, कुछ साल बाद आप पीछे मुड़कर अपने आज के जीवन को देख रहे हैं। आपको कौन सी बात ज्यादा दुख देगी? यह कि किसी ने आपकी कदर नहीं की, या यह कि आपने उसकी कदर पाने के लिए खुद को बहुत देर तक नजरअंदाज किया? यही सवाल शायद आज की पूरी बात का सबसे जरूरी हिस्सा है। क्योंकि किसी को अपनी कीमत बताने की जरूरत तभी महसूस होती है जब हम अपनी कीमत का प्रमाण किसी दूसरे से मांग रहे होते हैं। जिस दिन आपको भीतर से पता चल गया, मैं पर्याप्त हूं, उस दिन किसी का आपको चुनना अच्छा लगेगा, लेकिन जरूरी नहीं लगेगा। किसी का आपके साथ रहना खुशी देगा, लेकिन आपकी पूरी खुशी उसी पर निर्भर नहीं होगी। और किसी का चले जाना दुख देगा, लेकिन आपको तोड़ नहीं पाएगा। यही अंतर है निर्भरता और आत्मसम्मान में। और शायद अब समय आ गया है कि आप किसी को अपनी कीमत बताना बंद करें। अपनी जिंदगी को अपनी कीमत की आवाज बनने दें। आपकी शांति बोले, आपकी सीमाएं बोले, आपका व्यवहार बोले, आपका आत्मसम्मान बोले। और अगर कोई फिर भी नहीं समझता, तो उसे समझाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। क्योंकि हीरा खुद को पत्थर साबित करने के लिए पत्थरों से बहस नहीं करता। बस याद रखिए, किसी के जाने के बाद उसे आपकी कीमत पता चले, यह जरूरी नहीं। लेकिन आपके जीवन से कोई जाए और उसके साथ आपकी अपनी कीमत भी चली जाए, यह बिल्कुल जरूरी नहीं। और शायद असली बदलाव वहीं से शुरू होता है, जहां आप किसी के लौटने का इंतजार करना छोड़कर खुद की ओर लौटना शुरू करते हैं। लेकिन खुद की ओर लौटने का पहला कदम क्या है? वह कदम शायद किसी रिश्ते को छोड़ना नहीं, बल्कि अपने जीवन में पहली बार यह तय करना है कि किसे कितना महत्व देना है, किसे कितना समय देना है, और कहां रुकना है। क्योंकि हर व्यक्ति आपके दिल तक पहुंचने का हकदार नहीं होता। और यही बात अगली परत खोलती है। अब यहीं से बात थोड़ी और भीतर जाएगी, क्योंकि अपनी कीमत समझना सिर्फ इतना नहीं है कि आप किसी से दूर हो जाएं। असली परीक्षा तब होती है जब सामने वाला अचानक फिर से आपके करीब आने लगे। तब मन कहता है, शायद अब उसे मेरी अहमियत समझ आ गई है।
और यही वह जगह है जहां इंसान फिर वही पुरानी गलती कर बैठता है। वह बिना कुछ बदले, बिना कुछ देखे, बिना यह समझे कि सामने वाला क्यों लौटा है, फिर से अपना पूरा दिल खोल देता है। लेकिन क्या हर लौट कर आने वाला इंसान सच में बदल कर आता है? या कभी कभी लोग सिर्फ इसलिए लौटते हैं क्योंकि उन्हें आपकी कमी नहीं, आपकी सुविधा याद आती है। यह फर्क बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए किसी के वापस आने से पहले यह मत देखिए कि उसने कितनी बार कहा, मुझे तुम्हारी याद आई। यह देखिए कि उसके व्यवहार में क्या बदला है। क्योंकि शब्द दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन भरोसा हमेशा व्यवहार से अंदर आता है। जो सच में आपकी कीमत समझता है, वह सिर्फ आपको वापस नहीं चाहता, वह उस वजह को भी बदलता है जिसके कारण आपने दूरी बनाई थी। सोचिए, एक कमरा है जिसमें रोज सुबह सूरज की रोशनी आती है। कमरे में रहने वाला व्यक्ति उस रोशनी को कभी धन्यवाद नहीं देता। उसे लगता है कि रोशनी तो आएगी ही। फिर एक दिन खिड़की के बाहर घने बादल छा जाते हैं, कमरा अंधेरा हो जाता है। तब उसे रोशनी की जरूरत महसूस होती है। लेकिन जैसे ही सूरज फिर निकलता है, क्या वह सचमुच रोशनी की कीमत समझ गया? जरूरी नहीं। शायद उसे सिर्फ अंधेरे से परेशानी हुई थी। इंसानों के रिश्ते भी ऐसे ही हैं। किसी की कमी महसूस होना और किसी की कीमत समझना, दोनों एक बात नहीं है। कमी आपको तब महसूस होती है जब आपकी सुविधा चली जाती है। कीमत तब समझ आती है जब आप यह स्वीकार करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मेरे जीवन में सिर्फ सुविधा नहीं था, बल्कि उसकी अपनी एक जगह, अपनी एक गरिमा, अपना एक महत्व था। इसलिए अगर कोई आपके दूर जाने पर अचानक बदल जाए, तो तुरंत भावनाओं में बहकर यह मत मान लेना कि अब सब ठीक हो गया। समय को बोलने दीजिए, व्यवहार को बोलने दीजिए, क्योंकि असली बदलाव घोषणा नहीं करता, वह धीरे धीरे दिखाई देता है। और शायद यही कारण है कि आपको हर रिश्ते में अपनी मौजूदगी की मात्रा को समझना होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जितना देते जाइए, वे उतना ही लेने के आदी होते जाते हैं। उन्हें आपकी जरूरत तब तक नहीं समझ आती जब तक आप नहीं कहना शुरू नहीं करते। आपने ध्यान दिया होगा, जिस व्यक्ति ने हमेशा आपकी मदद की हो, एक दिन वह आपकी मदद न कर पाए तो लोग कहने लगते हैं, आज क्या हुआ? लेकिन जब वही व्यक्ति महीनों तक सबकी मदद करता रहा, तब किसी ने नहीं पूछा, तुम थकते नहीं हो? यही इंसानी स्वभाव की एक अजीब परत है। लोग अक्सर आपकी क्षमता को आपकी जिम्मेदारी समझ लेते हैं। अगर आप हमेशा मजबूत रहे, तो लोग भूल जाते हैं कि आपको भी कभी सहारे की जरूरत हो सकती है। अगर आप हमेशा मुस्कुराते रहे, तो लोग भूल जाते हैं कि आपके भीतर भी कुछ दर्द हो सकता है। अगर आप हमेशा दूसरों को संभालते रहे, तो लोग मान लेते हैं कि आपको संभालने की जरूरत ही नहीं। दूसरों को संभालते संभालते खुद को अकेला छोड़ देना त्याग नहीं, धीरे धीरे खुद से दूरी बनाना है। इसलिए अपनी जिंदगी में एक नया नियम बनाइए। हर उस जगह पर अपनी पूरी ऊर्जा मत दीजिए जहां आपकी आधी भी कदर नहीं होती। इसका मतलब यह नहीं कि आप स्वार्थी बन जाए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी ऊर्जा को पहचानना सीखें। आपका समय सीमित है, आपकी भावनाएं सीमित हैं, आपका ध्यान सीमित है। आप हर व्यक्ति को समान जगह नहीं दे सकते। फिर क्यों ना उन लोगों के लिए ज्यादा रहें जो आपकी मौजूदगी को महसूस करते हैं। क्यों ना उन लोगों के पास बैठें जिनके सामने आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों ना उन रिश्तों को महत्व दें जहां आपकी चुप्पी भी समझी जाती है और आपकी बात भी सुनी जाती है। क्योंकि सही रिश्ता वह नहीं जहां आपको हर दिन अपना महत्व समझाना पड़े। सही रिश्ता वह है जहां आपकी छोटी सी मौजूदगी भी अनदेखी ना हो। कभी आपने देखा है कि एक दीपक अपने आसपास के अंधेरे से लड़ने के लिए चिल्लाता नहीं, वह बस जलता है। जितना प्रकाश उसके पास है, उतना देता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दीपक को बार बार बुझाने की कोशिश करे, तो दीपक का काम यह नहीं कि वह खुद को साबित करता रहे। उसका काम है जलना, और जहां जरूरी हो, वहां अपनी लौ को बचाना। आपको भी अपनी रोशनी बचानी होगी, क्योंकि बहुत से लोग आपकी अच्छाई को देखकर आपके करीब आते हैं, लेकिन आपकी सीमाओं को देखकर आपकी असली पहचान समझते हैं। जब तक आप हर बात पर हां कहते रहेंगे, लोगों को आपका असली स्वभाव नहीं, आपकी मजबूरी दिखाई देगी। लेकिन जिस दिन आप शांत होकर कहेंगे, यह मैं नहीं कर सकता, उसी दिन कुछ चेहरे बदलेंगे। कुछ रिश्ते कमजोर होंगे, कुछ लोग नाराज होंगे,
और शायद उसी दिन आपको पता चलेगा कि कौन आपको चाहता था और कौन आपकी सुविधा को। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो सिर्फ इसलिए आपके करीब रहा क्योंकि आप उसके हर काम आते थे? जैसे ही आपने अपनी प्राथमिकताएं बदलनी शुरू की, वह व्यक्ति भी बदल गया। तब दर्द सिर्फ उसके बदलने का नहीं होता, दर्द इस बात का होता है कि आपने जिसे रिश्ता समझा था, शायद वह सिर्फ जरूरत थी। लेकिन इस दर्द से भागना मत, इसे समझना। क्योंकि कभी कभी कोई व्यक्ति आपके जीवन से इसलिए नहीं जाता कि आपने कुछ गलत किया, वह इसलिए जाता है क्योंकि अब आप उसके लिए पहले जितने आसान नहीं रहे। क्योंकि खोने का डर ही इंसान को गलत जगह रोक कर रखता है। वह सोचता है, अगर मैंने अपनी बात कह दी तो वह चला जाएगा, अगर मैंने मना कर दिया तो वह नाराज हो जाएगा, अगर मैंने दूरी बनाई तो वह मुझे छोड़ देगा। लेकिन कभी आपने उल्टा सोचा? अगर आपकी सच्चाई सुनकर कोई चला जाता है तो क्या वह सच में आपके साथ था? अगर आपकी सीमा देखकर कोई नाराज हो जाता है तो क्या वह आपकी भलाई चाहता था? अगर आपके आत्मसम्मान के कारण कोई आपको छोड़ देता है तो क्या उसे रोकना सच में आपकी जीत होती? शायद नहीं। कभी कभी किसी को रोक लेना रिश्ते को बचाना नहीं होता, कभी कभी उसे जाने देना खुद को बचाना होता है। और यहां एक बहुत सूक्ष्म बात है, आपको अपनी कीमत साबित करने के लिए कठोर बनने की जरूरत नहीं। हर समय रूखा रहना आत्मसम्मान नहीं। हर संदेश का जवाब न देना कोई महान सिद्धांत नहीं। हर किसी को नजरअंदाज करना ताकत नहीं। असली ताकत तो यह है कि आप सामने वाले के साथ सम्मान से रहें, लेकिन उसके व्यवहार के कारण अपने आत्मसम्मान को गिरने न दें। आप प्यार कर सकते हैं, फिर भी सीमा रख सकते हैं। आप माफ कर सकते हैं, फिर भी दूरी रख सकते हैं। आप किसी को याद कर सकते हैं, फिर भी उसके पास वापस न जाएं। दिल में जगह होना और जिंदगी में जगह होना दोनों हमेशा एक जैसे नहीं होते। यही बात आपको बहुत सारे पुराने रिश्तों को नए नजरिए से देखने में मदद करेगी। हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके बारे में आप आज भी सोचते हैं। कभी कभी उसकी याद आती है, कभी लगता है कि काश सब पहले जैसा हो जाए। लेकिन पहले जैसा हमेशा अच्छा नहीं होता। कभी कभी हमें जिस पुराने रिश्ते की याद आती है, हमें उसकी वास्तविकता नहीं, उसकी शुरुआत याद आती है। हमें वह समय याद आता है जब सब सुंदर था। लेकिन क्या आज भी वही परिस्थिति है? क्या आज भी वही सम्मान है? क्या आज भी वही विश्वास है? क्या आज भी दोनों लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं? अगर नहीं, तो सिर्फ यादों के कारण वर्तमान को मत भूलिए। यादें खूबसूरत हो सकती हैं, लेकिन हर खूबसूरत याद भविष्य का रास्ता नहीं बनती। और शायद इसी वजह से कभी कभी आपको किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। न लंबा संदेश, न अंतिम भाषण, न शिकायतों की सूची, न यह बताना कि तुमने मेरे साथ गलत किया। अगर सामने वाला सच में समझदार है तो आपकी दूरी ही काफी है। और अगर वह समझना ही नहीं चाहता तो आपका लंबा संदेश भी उसके लिए सिर्फ कुछ मिनट की बातचीत होगा। आप अपनी जिंदगी के सबसे कीमती घंटे किसी ऐसे व्यक्ति को यह समझाने में मत लगाइए कि उसने आपका 1 घंटा भी महत्वहीन समझकर गंवा दिया। जिसे आपकी खामोशी का अर्थ नहीं समझ आता, उसे आपकी कहानी सुनाने से भी शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिए, चुप रहना हमेशा समाधान नहीं। जहां संवाद जरूरी हो वहां बात करनी चाहिए। जहां गलतफहमी हो वहां स्पष्टता जरूरी है। जहां रिश्ता बच सकता हो वहां ईमानदार बातचीत से भागना नहीं चाहिए। लेकिन बातचीत और भीख मांगने में फर्क है। अपनी भावना बताना अलग बात है, सामने वाले से अपनी भावना की कीमत मनवाना अलग बात है। आप कह सकते हैं, तुम्हारे इस व्यवहार से मुझे दुख हुआ। लेकिन अगर सामने वाला बार बार वही करता है तो 10वीं बार वही वाक्य बोलना समाधान नहीं है। उस समय शब्दों से ज्यादा जरूरी आपका निर्णय होता है। एक ही चोट पर बार बार पट्टी बदलने से घाव नहीं भरता। कभी कभी उस जगह से दूर होना पड़ता है जहां चोट लगती रहती है। अब जरा अपने आज के जीवन के बारे में सोचिए। कितनी जगह आप सिर्फ इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि आपने बहुत समय दे दिया? कितने लोगों को आप सिर्फ इसलिए अपने करीब रखे हुए हैं क्योंकि उनसे आपकी पुरानी यादें जुड़ी हैं? कितनी बार आपने अपनी इच्छा को इसलिए दबाया कि किसी और को बुरा न लगे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आपको किसी को खोने का डर न होता तो क्या आप आज भी उसी तरह व्यवहार करते? शायद नहीं।
और यही सवाल आपकी आंखें खोल सकता है, क्योंकि जब डर हटता है तब निर्णय साफ दिखाई देने लगते हैं। जिस रिश्ते को बचाने के लिए आपको लगातार खुद से लड़ना पड़े, उसके बारे में एक बार यह भी पूछिए, आखिर मैं किसे बचा रहा हूं, रिश्ते को या अपने डर को? जीवन में कुछ लोग नदी की तरह होते हैं। वे आते हैं, आपके रास्ते को छूते हैं, आपको कुछ सिखाते हैं और आगे निकल जाते हैं। कुछ लोग पेड़ की तरह होते हैं, सालों तक छाया देते हैं। कुछ लोग बारिश की तरह होते हैं, कुछ समय आते हैं और सूखी जमीन को फिर से जीवित कर जाते हैं। और कुछ लोग तूफान की तरह आते हैं, सब कुछ हिला देते हैं, लेकिन जाते जाते आपको अपनी जड़ों की ताकत दिखा जाते हैं। हर व्यक्ति को जीवन भर रोकना जरूरी नहीं। कुछ लोगों का काम आपके साथ रहना नहीं, आपको कुछ समझाकर आगे बढ़ जाना भी हो सकता है। हर विदाई हार नहीं होती, कुछ विदाइयां जीवन की दिशा बदलने वाली सीख होती हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब आपको एहसास होता है कि आप किसी को अपनी कीमत बताने के लिए नहीं, अपनी जिंदगी जीने के लिए बने हैं। उस दिन फोन हाथ में रहेगा, लेकिन आप हर 2 मिनट में स्क्रीन नहीं देखेंगे। किसी का संदेश आएगा तो खुशी होगी, लेकिन संदेश ना आए तो बेचैनी नहीं होगी। कोई आपकी तारीफ करेगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन तारीफ ना मिले तो आप खुद को कम नहीं समझेंगे। कोई आपके साथ चलेगा तो आप उसका सम्मान करेंगे, लेकिन वह रास्ता बदल ले तो अपनी यात्रा रोकेंगे नहीं। यही वह अवस्था है जहां इंसान धीरे धीरे भीतर से मजबूत होता है। सुकून तब नहीं मिलता जब हर कोई आपको समझने लगे। सुकून तब मिलता है जब आपको हर किसी के समझने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन यहां भी एक रहस्य है, जब आप सच में अपनी कीमत समझना शुरू करते हैं, तब आपकी जिंदगी में सिर्फ लोग नहीं बदलते, आपकी पसंद बदल जाती है। पहले आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला व्यक्ति अच्छा लगता था, अब आपको स्थिरता अच्छी लगेगी। पहले आपको मीठी बातें आकर्षित करती थी, अब आपको साफ व्यवहार दिखाई देगा। पहले आप सोचते थे कि कौन आपको चाहता है, अब आप देखेंगे कि कौन आपका सम्मान करता है। पहले आप किसी के जाने से डरते थे, अब आप यह देखने लगेंगे कि उसके रहने से आपकी जिंदगी बेहतर हो रही है या भारी। उम्र बढ़ने से नहीं, अनुभव समझने से इंसान की पसंद बदलती है। और शायद आपकी जिंदगी में भी अब यही बदलाव आने वाला है। आप हर किसी को जवाब देना बंद नहीं करेंगे, लेकिन हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझेंगे। आप हर रिश्ता तोड़ेंगे नहीं, लेकिन हर रिश्ता ढोना भी बंद करेंगे। आप लोगों से प्यार करना बंद नहीं करेंगे, लेकिन प्यार के नाम पर खुद को मिटाना बंद करेंगे। आप अपनी अच्छाई नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अपनी अच्छाई को अपनी कमजोरी बनने भी नहीं देंगे। क्योंकि दुनिया में आपकी कीमत कोई दूसरा तय नहीं करता। लोग अपनी समझ के हिसाब से आपको आंकेंगे। कोई आपको बहुत खास समझेगा, कोई साधारण, कोई आपको समझेगा, कोई गलत समझेगा, कोई आपके जाने के बाद पछताएगा, कोई शायद कभी नहीं पछताएगा। लेकिन इन सब के बीच एक व्यक्ति हमेशा आपके साथ रहेगा, आप खुद। और अगर आपने खुद को ही खो दिया, तो किसी के लौटने से भी क्या मिलेगा? इसलिए अब सवाल यह नहीं कि मेरे जाने के बाद उसे मेरी कीमत पता चलेगी या नहीं। सवाल यह है, क्या मेरे जाने के बाद मुझे अपनी कीमत पहले से ज्यादा साफ दिखाई देगी? क्योंकि शायद जिंदगी आपको किसी के लिए जरूरी बनने नहीं भेजती। शायद जिंदगी आपको इतना मजबूत बनने भेजती है कि आप किसी के लिए जरूरी हो या ना हो, फिर भी अपनी जगह पर पूरे रहें। और जब इंसान इस बात को समझ लेता है, तब रिश्तों का अर्थ भी बदल जाता है। वह किसी को पकड़ कर नहीं रखता, वह किसी को धक्का देकर दूर भी नहीं करता। वह बस देखता है कौन उसके साथ चल रहा है, कौन सिर्फ उसकी छाया में खड़ा है, और कौन उसके प्रकाश को बुझाकर खुद चमकना चाहता है। यहीं से अगली बात और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि अपनी कीमत समझने के बाद अगला सवाल यह नहीं होता कि किसे छोड़ना है। अगला सवाल होता है, किसे अपने जीवन में पहले से ज्यादा सम्मान देना है, और कैसे पहचानना है कि सामने वाला सच में आपका है या सिर्फ आपकी मौजूदगी का आदी है। और अब इस पूरी बात को यहीं एक आखिरी एहसास के साथ छोड़ते हैं। किसी को अपनी कीमत बताने की जरूरत नहीं है। जो आपकी सच्चाई समझता है, वह आपकी खामोशी में भी आपको समझ लेगा। और जो आपकी मौजूदगी में आपकी कदर नहीं कर पाया, उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी यह साबित करने में मत लगा दीजिए कि आप कितने अच्छे थे। कुछ लोग आपकी कीमत आपके साथ रहते हुए नहीं समझेंगे, कुछ आपके जाने के बाद समझेंगे, और कुछ शायद कभी नहीं समझेंगे। लेकिन इन तीनों में सबसे जरूरी इंसान कोई और नहीं,
आप खुद हैं। इसलिए किसी के बदल जाने से अपने भीतर की अच्छाई मत बदलिए। किसी के चले जाने से अपनी कीमत मत घटाइए। किसी के वापस न आने से अपनी जिंदगी रोक मत दीजिए। जो चला गया उसे सम्मान के साथ जाने दीजिए। जो रहना चाहता है उसे सच्चे मन से जगह दीजिए। और जो बार बार आपको यह महसूस कराए कि आप उसके लिए कम हैं, उसके सामने खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश मत कीजिए। बस शांत होकर अपनी राह पर आगे बढ़ जाइए। क्योंकि जीवन में सबसे खूबसूरत पल वह नहीं होता जब कोई लौट कर कहता है, मुझे तुम्हारी कीमत समझ आ गई। सबसे खूबसूरत पल वह होता है जब आप खुद से कहते हैं, अब मुझे अपनी कीमत किसी को समझाने की जरूरत नहीं। याद रखिए, फूल अपनी खुशबू का प्रचार नहीं करता। चांद अपनी रोशनी का प्रमाण नहीं देता। नदी किसी से यह नहीं कहती कि वह कितनी दूर तक जा सकती है। प्रकृति अपनी कीमत बताती नहीं, बस उसे जीती है। आपको भी अपनी जिंदगी कुछ ऐसी ही बनानी है। कम बोलिए, लेकिन अपने कर्मों से बोलिए। लोगों को पकड़कर मत रखिए, उन्हें उनके चुनाव की आजादी दीजिए। क्योंकि जो सच में आपका है वह आपकी स्वतंत्रता से डरेगा नहीं, और जो सिर्फ आपकी मजबूरी चाहता है वह आपकी आजादी देखते ही दूर हो जाएगा। दोनों ही स्थिति में आप हारेंगे नहीं, क्योंकि एक में आपको सच्चा रिश्ता मिलेगा और दूसरे में एक भ्रम से मुक्ति। कभी कभी किसी की जिंदगी से थोड़ा पीछे हटना इसलिए जरूरी नहीं होता कि उसे आपकी कमी महसूस हो, बल्कि इसलिए जरूरी होता है कि आपको अपनी आवाज फिर से सुनाई दे। इतने दिनों से आप दूसरों की पसंद सुनते रहे, उनकी जरूरतें समझते रहे, उनकी नाराजगी से डरते रहे, उनकी खुशी के लिए खुद को बदलते रहे। अब एक बार अपने मन से भी पूछिए, तुझे क्या चाहिए? शायद आपका मन कहेगा, थोड़ा सुकून, थोड़ा सम्मान, थोड़ी शांति। कुछ ऐसे लोग जिनके सामने आपको अभिनय न करना पड़े। कुछ ऐसे रिश्ते जहां आपको हर बार अपनी नीयत साबित न करनी पड़े। और शायद पहली बार आपको एहसास होगा कि जिंदगी बहुत बड़ी है और इसे किसी एक व्यक्ति की स्वीकृति के इंतजार में छोटा करना बिल्कुल जरूरी नहीं। इसलिए आज से एक बात अपने दिल में रखिए, जो आपको चुनता है उसका सम्मान कीजिए। जो आपको नहीं चुनता उसके पीछे अपनी पहचान मत खोइए। किसी को प्यार देना खूबसूरत है, लेकिन खुद को भूल जाना प्यार नहीं। किसी के साथ रहना खूबसूरत है, लेकिन खुद के खिलाफ जाकर रहना मजबूरी है। किसी को माफ करना महान हो सकता है, लेकिन बार बार उसी चोट के सामने खुद को खड़ा कर देना समझदारी नहीं। जिंदगी आपको हर व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं मिली। जिंदगी आपको खुद को समझने, सीखने, बढ़ने और भीतर से शांत होने के लिए मिली है। और अगर आज की बात आपके दिल के किसी पुराने कोने को छू गई हो, अगर आपको किसी ऐसे इंसान की याद आ गई हो जिसे आपने अपनी जरूरत से ज्यादा महत्व दिया, तो खुद को दोष मत दीजिए। आपने प्यार किया था, आपने भरोसा किया था, आपने अपनी तरफ से सच्चाई निभाई थी। यह आपकी कमजोरी नहीं थी। बस अब समय है कि उसी सच्चाई में अपने लिए भी थोड़ी जगह बनाई जाए। क्योंकि जिस दिल ने सबके लिए जगह बनाई है, वह दिल खुद के लिए भी जगह पाने का हकदार है। तो आज किसी को अपनी कीमत समझाने मत जाइए। कोई लंबा संदेश लिखने से पहले रुकिए। कोई शिकायत करने से पहले सोचिए। किसी के पीछे जाने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं इस व्यक्ति को चाहता हूं या सिर्फ उसकी स्वीकृति चाहता हूं? अगर जवाब स्वीकृति है तो थोड़ा रुक जाइए, अपने पास लौट आइए, अपने काम पर लौटिए, अपनी जिंदगी पर लौटिए। क्योंकि शायद जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हैं वह सुकून आपके भीतर आपका इंतजार कर रहा है। और अंत में बस इतना, जो आपको खोकर आपकी कीमत समझे उसे समझने दीजिए। जो आपको पाकर आपकी कीमत समझे उसे संभाल कर रखिए। और जो आपको बार बार खोने पर मजबूर करे उसके पीछे अपनी कीमत साबित करने मत जाइए। आप किसी की जरूरत से ज्यादा हैं, लेकिन सबसे पहले आप खुद के लिए जरूरी हैं। अगर इस बात ने आपके दिल को छुआ है तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं अपनी कीमत जानता हूं। शायद आपका यह छोटा सा कमेंट किसी ऐसे इंसान तक भी पहुंचे जो आज खुद को किसी और की नजरों से देख रहा है। और अगर आपको लगता है कि यह बात आपके किसी अपने के दिल तक पहुंचना चाहिए, तो इसे अपने अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है जिसे आप यह वीडियो भेजें वह कुछ कहे नहीं, लेकिन अंदर से उसे इसी बात की जरूरत हो। अपना ख्याल रखिए, अपने मन का सम्मान कीजिए और अपनी जिंदगी को किसी की बेरुखी के हवाले मत कीजिए।
हम जल्द मिलेंगे, एक नई सोच, एक नई कहानी और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक याद रखिए, अपनी कीमत बताई नहीं जाती, अपने जीवन से महसूस कराई